अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि बायोलॉजी क्लास 10 की न्यू बुक आई है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का ओवरव्यू मैंने कल आपको दिया था कि हमने जो है इसमें डिफरेंट जो है ऑर्गन्स पढ़ने। सबसे पहले जो है एक एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं। तो अब उन ऑर्गन्स को जो है हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी किसे कहते हैं ये आप समझ लें। हमारे मुंह के अंदर जितनी भी खाली जगह है ना, इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, कैविटी कहते हैं किसी भी स्पेस को, और ओरल मीन मुंह के अंदर की खाली जगह को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ठीक है, अब ओरल कैविटी में जो है कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओरल कैविटी में हमारी जो है टंग भी होती है। ठीक है, जुबान, जुबान के अलावा जो है कुछ जो है ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स का फंक्शन होता है सिक्रीशन, यानी कि किसी भी चीज़ को रिलीज करना। अब वो रिस्पेक्टिव थिंग्स क्या होती हैं जो कि ग्लैंड्स ने रिलीज करनी है, जिन्होंने फूड की डाइजेशन में हेल्प करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स, यानी कि जो हमारी ओरल कैविटी है वहाँ पर जो है टेस्ट बर्ड्स भी होंगे। अब उन टेस्ट बर्ड्स का क्या फंक्शन है, उन्होंने फूड को टेस्ट करना है। ठीक है, ओरल कैविटी में जो है मैकेनिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं यानी कि वो फूड की डाइजेशन जो कि हमें बाहर भी दिखाई दे रही होती है। हमें भी पता है कि फूड की डाइजेशन हो रही होती है किसमें, ओरल कैविटी में। यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं वो च्यूइंग में हेल्प करते हैं, चबाने में, खुराक को। फूड को चबाया जाता है, तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, अब उसको जैसे ही ग्राइंड कर लिया जाता है, इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड की मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ हुई है, ओरल कैविटी में। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही मैकेनिकल डाइजेशन होनी है उसके बाद इसकी होनी है फूड की केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे स्लाइवा को सिक्रीट करेंगी। स्लाइवा क्या करेगा, स्लाइवा के अंदर जो है वाटर भी होगा, म्यूकस भी होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे। ठीक है, अब स्लाइवा की जो है अगर हमसे कंपोजिशन पूछी जाए तो वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब उस एंजाइम का नेम क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज। अब इन एंजाइम्स ने क्या करना है, हमारी फूड के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रेक डाउन करवानी है वो किसने करवानी है, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आपको एंजाइम का नेम याद रखने का एक आसान मेथड बता देता हूँ। किसी भी एंजाइम के लास्ट पे ASE होता है, जैसे कि लाइपेज, लाइक लैक्टेज। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लास्ट पे ASE होता है। ठीक है, तो ये जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये सलाइवा में होता है। इसने क्या करना है, हमारी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है। और वाटर और म्यूकस ने क्या फंक्शन करना है, इसने फूड को जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करना है। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को जब मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। फूड की ब्रेक डाउन होनी है तो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा कौन, वाटर और म्यूकस, और फूड की इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब स्लाइवरी अमाइलेज ने क्या ब्रेक डाउन करना है, हमारी फूड के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज, माल्टोज की फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक जी। अब हमने केमिकल डाइजेशन पढ़ ली है। अब केमिकल डाइजेशन जब हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, अब खुराक को जो है तोड़ दिया गया है। ठीक है, अब तोड़ने के बाद जो है वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म बन गई है खुराक की। ठीक है, जो हमारी ब्रेक डाउन हुई फूड है अब उसकी एक सेमी सॉलिड फॉर्म बन गई है। सेमी सॉलिड फॉर्म कहते हैं या ना वो लिक्विड है ना वो सॉलिड है। तो वो जो सेमी सॉलिड फॉर्म बनी है उसको अब स्वेलोइंग किया जाएगा। स्वेलोइंग का मतलब पुश किया जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि हमारे स्टोमक की तरफ भेजा जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्वेलोइंग। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन। ठीक है, जब डाइजेशन हो जाएगी केमिकल डाइजेशन, अब जो वो जो सेमी सॉलिड मास बना है फूड का उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, अब उस बोलस को पुश किया जाएगा हमारे फेरेंक्स की तरफ। फेरेंक्स क्या है, एक खुराक की नाली है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम पे समझा दूंगा, सारी ओवरव्यू दे दूंगा, पहले आप जो है थ्योरेटिकली पढ़ लें। फॉर स्वेलोइंग द टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। हमारी जुबान जो है इसमें हमारी हेल्प करेगी। वो जो बोलस है, ये वाला बोलस, यानी कि वो जो सेमी सॉलिड फूड है उसको पुश करने में बैकवर्ड, यानी कि हमारी जुबान के बैकवर्ड ओरल कैविटी के अगेंस्ट स्टोमक की तरफ जो है फूड को स्वेलोइड करने में हेल्प करेगी कौन, हमारी जुबान। द स्वेलोइड फूड एंटर्स द फेरेंक्स। अब वो फूड कहाँ आ जाएगी, फेरेंक्स में आ जाएगी। क्लियर है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। अब डायग्राम आपने अच्छे से देखनी है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओरल कैविटी क्या है। ये हमारा माउथ है, मुंह के अंदर जितनी भी खाली जगह है ये सारी क्या है, इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये ओरल कैविटी है। अब ओरल कैविटी में ये देखिए हमारे टंग भी है, यहाँ पर हमारी जुबान है। ठीक है, अब जुबान ने जो है फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसको पुश कर दिया है, ये है फूड। ये जो ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रही है, डार्क ब्राउन कलर में, ये फूड है। अब फूड को क्या कहा गया है, बोलस कहा गया है। ठीक है, अब इस फूड को जो है वो पुश किया जाएगा किसकी तरफ, अंदर की तरफ, और इसको कहते हैं फेरेंक्स। ये जो एरिया है, ये हमारी खुराक की नाली जो है, यहाँ के एरिया को हम कहते हैं फेरेंक्स। ठीक है, अब ये जो फेरेंक्स है ये आगे इसोफेगस के साथ जाएगा। ठीक है, अब इसोफेगस और जो लेरेंक्स है, यानी कि ट्रेकिया और एसोफेगस, यानी कि ये एसोफेगस है, यही खुराक की नाली एसोफेगस है, और यहाँ पर जो है इसके ऑपोजिट साइड में क्या है, ट्रेकिया। अब ये दोनों देखें, इस ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, हवा का रास्ता। ठीक है, यहाँ से हम सांस लेते हैं और यहाँ से हमारे खुराक एंटर होती है। ठीक है, ये दोनों रास्ते जो हैं वो बिल्कुल एक साथ हैं, उनके दरमियान में क्या है, जस्ट एक पर्दा है। ठीक है, जिस पर्दे को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, यानी कि यहाँ से खुराक आनी है। अब इस रास्ते में खुराक को जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, खुराक ने इस रास्ते में आना है, इसोफेगस की तरफ। अब इस रास्ते को बंद करने के लिए जो है वो हमारे पास क्या है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, किसका, ग्लॉटिस का। अब ये जो ग्लॉटिस है ये टिश्यू का एक पर्दा है, वॉल्व है। ये जैसे ही खुराक आएगी यहाँ से इसने इसको कवर कर देना है। ठीक है, ये बंद हो जाएगा और खुराक जो है हमारी सांस की नाली में इंटर नहीं होगी, यानी कि ट्रेकिया में नहीं जाएगी, जबकि एसोफेगस में जाएगी। ठीक है, अब ये जो एसोफेगस है इसने ओपन होना है कहाँ पर, स्टोमक में। क्लियर है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया डायग्राम से, अच्छे से उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं एसोफेगस और फेरेंक्स क्या है। ठीक है, ये सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारा फेरेंक्स और एसोफेगस ही है। फेरेंक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। ये जो हमारी ओरल कैविटी के पिछली साइड में जो नाली है खुराक की, इसको हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो फेरेंक्स का फंक्शन क्या है, उसने कनेक्ट करना है ओरल कैविटी और एसोफेगस को। ठीक है, एसोफेगस ने जो है स्टोमक तक फूड को लेकर जाना है। अब एसोफेगस जो है वो कनेक्ट हुई होती है किसके साथ, ट्रेकिया के साथ, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। जस्ट उसमें पार्टीशन कौन करवाता है, वो करवाता है एपिग्लॉटिस, यानी कि उसके दरमियान में एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व को कवर कौन करता है, एपिग्लॉटिस। An important function of pharynx is to prevent the entry of food particles into lungs. ठीक है, अब फेरिंग्स का एक फंक्शन ये भी है कि उसने जो है फूड पार्टिकल्स को लंग्स में एंटर नहीं होने देता। ठीक है, जैसे लंग्स में फूड अगर अल्लाह ना करे एंटर हो जाएगी तो हमारे जो है सांस का इशू हो सकता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, टिश्यू का बना होता है, कार्टिलेज का है। ठीक है, यानी कि कार्टिलेज हम ऐसी बोन को कहते हैं जो थोड़ी सी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, यानी कि बोन जो है वो हार्ड होती है और कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होती है। जैसे कि हमारी नेजल बोन है, नाक की जो हड्डी होती है वो नरम होती है, उसको भी कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज का बना होता है एपिग्लॉटिस। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज किस सॉरी एपिग्लॉटिस किससे बना होता है, कार्टिलेज का। व्हेन स्वेलर्ड फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स, जब पुश की हुई फूड कहाँ पर पहुंचती है, फेरिंग्स में। द टॉप ऑफ ट्रेकिया, यानी कि जो विंड पाइप है उसका जो टॉप है उसको कवर कर दिया जाता है, किसके साथ, एपिग्लॉटिस के साथ। ठीक है, एपिग्लॉटिस उसको कवर कर देता है। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया क्लोजेस एंड द सॉलिड फूड पासिस ओवर इट। अब खुराक जो होती है वो ट्रेकिया के रास्ते में नहीं जाती बल्कि एसोफेगस में जाती है, और एसोफेगस से होती हुई कहाँ जाएगी, स्टोमक तक पहुंच जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए एसोफेगस को उसने मजीद एक्सप्लेन किया है। एसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब। एसोफेगस कितनी लेंथ की होती है, 25 सेंटीमीटर, एमसीक्यूज। ठीक है, द लेंथ ऑफ एसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर, मार्क कर लें। इट कनेक्ट्स द फेरेंक्स टू द स्टोमक। एसोफेगस का क्या फंक्शन है, उसने स्टोमक को और फेरेंक्स को कनेक्ट करवाना है। जैसा कि फेरेंक्स का क्या फंक्शन था, उसने ओरल कैविटी को और एसोफेगस को कनेक्ट करवाना है। When food enters esophagus, successive waves of contraction are generated in its muscular walls. जो एसोफेगस की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं, यानी कि उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग क्या करती है, फूड को पुश होने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं किसी भी जानदार का, जब आप जो है उसको ज़िबा करते हैं, ज़िबा करते हुए भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मूव फूड अलोंग द एसोफेगस टू द स्टोमक।
अब वो जो कॉन्ट्रैक्शन की एक लेयर बनती है, ठीक है, वो जो एक वेव बनती है, वो वेव फॉर्म जो है फूड को पुश होने में हेल्प करती है, यानी कि स्वेलोइंग में हेल्प करती है। अब वो जो वेव्स बनती हैं, उन वेव्स की जो कॉन्ट्रैक्शन बनती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेव्स बनेगी, उस वेव्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। जब फूड जो है वो एपिग्लॉटस यानी कि इस रास्ते से होते हुए, ठीक है, बोलस एंटर होता है किसमें, एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टोमक में, तो एक लाइनिंग बनती है, वेव्स बनती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्लियर हुआ जी स्टूडेंट? हमने जो है फूड डाइजेशन पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। आज हमने पढ़ा ओरल कैविटी क्या है, और ओरल कैविटी जो है फूड डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने क्या पढ़ा है, फेरेंक्स क्या है, एसोफेगस क्या है, एपिग्लाटिस क्या है, पेरिस्टालसिस क्या है, डिफरेंट टर्म्स भी पढ़ी, इनके फंक्शन भी पढ़े, और हमने जो है एक प्रॉपर वर्किंग देखी है कि किस तरह से जो है हमारी फूड डाइजेस्ट होती है जी। अब यहाँ तक जो है फूड कहाँ तक आ गई है, स्टोमक तक आ गई है। ठीक है, फूड कहाँ तक आ गई है, स्टोमक तक आ गई है। अब स्टोमक में जो है फूड की डाइजेशन कैसे होनी है, ठीक है, यहाँ से हमने अपना टॉपिक कल से स्टार्ट करना है, क्योंकि आज जो है स्टूडेंट टॉपिक हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, आपके लिए याद करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कल का जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टोमक से स्टार्ट करना है। तो आपने जो है कोशिश करनी है साथ ही साथ याद करते जाएं। मैं अगेन कह रहा हूँ, सबसे पहले आप बुक डाउनलोड कर लें, अगर नहीं पता तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो इस तरह की फर्दर एजुकेशनल वीडियो के लिए फर्दर लेक्चर जो है क्लास 10 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी बुक्स के लेक्चर मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।